हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर के आर्टिकल के बारे में बताता हूँ कि आर्टिकल क्या होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप यह जानते हैं कि कहीं कहीं पढ़ाया जाता है कि आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। तो ऐसा नहीं है। मेनली आर्टिकल को 2 भागों में बांटा गया है, मतलब आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित आर्टिकल। निश्चित आर्टिकल जिसको इंग्लिश में डेफिनिट आर्टिकल भी बोला जाता है। डेफिनिट आर्टिकल, और इसके अंतर्गत द आता है, THE, द को द भी पढ़ा जाता है और दी भी। इसके बारे में हम बाद में आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको द की आधारभूत जानकारी दूंगा। और इसका जो आर्टिकल का दूसरा प्रकार होता है उसे अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। अनिश्चित आर्टिकल। अनिश्चित आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब होता है अग्रिम शब्द जो कि किसी भी शब्द के पहले आते हैं। अनिश्चित आर्टिकल, इंग्लिश में इसको आप इंडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए और दूसरा होता है एन। तो दोस्तों, आज हम निश्चित आर्टिकल पढ़ेंगे। निश्चित आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। द का प्रयोग सीखेंगे। द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो द का प्रयोग, तो दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिए कि जो द का प्रयोग होता है वह अद्वितीय वस्तुओं के पहले किया जाता है, अर्थात जो कि अपनी जाति में अकेली हों, अर्थात विशेष रूप से आप समझ लीजिए। विशेष रूप से आपको मैं लिख रहा हूँ कि आप समझ लीजिए कि यह अद्वितीय शब्दों की, माने ऐसे शब्द जो कि अद्वितीय वस्तु को दर्शाते हैं, अद्वितीय चीज़ों को दर्शाते हैं, उनके पहले किया जाता है। तो यह अद्वितीय वस्तुओं के पहले, यानी अद्वितीय वस्तुओं के नाम के पहले किया जाता है। अब आइए इसको पॉइंट्स के रूप में समझ लेते हैं। पॉइंट्स का मतलब यही है कि इसको मुख्य रूप से कैसे आप यूज़ करेंगे। तो पहला आप यह समझ लीजिए कि यह भौगोलिक नामों के पहले किया जाता है। भौगोलिक नाम के पहले, भौगोलिक नाम के पहले, इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो भौगोलिक नाम में आप जैसे समझिए कि जो नदियाँ होती हैं, आप भौगोलिक नाम में नदियों के नाम के पहले, नदी, पहाड़ के नाम के पहले और खाड़ियों के नाम के पहले, खाड़ियों के नाम के पहले, के नाम के पहले आप
दा का प्रयोग करेंगे। नदी में आप समझ सकते हैं, जैसे गंगा नदी, तो गंगा की स्पेलिंग होती है GANGA, लेकिन जब आप किताबों में देखेंगे तो GANGES रहता है, तो इसके पहले आप दा का प्रयोग करेंगे। मतलब जो नदी का नाम है, पहाड़ का नाम है, पहाड़ में आप समझ सकते हैं जैसे हिमालय, तो हिमालय पहाड़ के पहले आप लगाएंगे, उसमें हिमालयन माउंटेन रहता है, यानी हिमालयन माउंटेन, इसमें रहेगा द हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन। तो भौगोलिक नाम का मतलब आप समझ गए होंगे। वे ऑफ बंगाल, इसमें लगेगा द वे ऑफ बंगाल। तो एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आप समझ गए होंगे कि दा का प्रयोग कहाँ कहाँ आप करेंगे। इसमें आप नदी भी आ गई है गंगा नदी, पहाड़ में आ गया हिमालयन माउंटेन, यानी पहाड़ की जो श्रृंखला होगी उसके पहले आप दा लगाएंगे। और खाड़ी को इंग्लिश में वे बोलते हैं, वे, जैसे वे ऑफ बंगाल, सॉरी इसकी इंग्लिश BAY होगी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो BAY बे ऑफ बंगाल, तो इनके पहले आपको दा का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको दा का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले करना है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले करना है, सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको जो डिग्री है, डिग्री क्या होती हैं, डिग्री के बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि डिग्री क्या होती हैं। पर मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ कि डिग्री का मतलब है, जो आप एडजेक्टिव में पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है जिसमें EST लगा रहता है, उसको पहचानने के लिए मैं बता दूं, सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने के लिए EST, तो जैसे आ गया आपका बेस्ट, या आपका आ गया वर्स्ट, बैड का थर्ड फॉर्म, इनमें दा लगेगा, इनमें आप दा लगाएंगे, तो सुपरलेटिव डिग्री में करेंगे। इसके बाद आती हैं पवित्र किताबें, हॉली बुक्स, जो पवित्र ग्रंथ हैं, इनके पहले आप लगाएंगे। इसको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आप समझ सकते हैं, जैसे द रामायणा, जो रामायण है, इसको आप लिख सकते हैं रामायणा, यानी मैं रामायणा नहीं लिख रहा हूँ आपको, खाली मैं आपको रामायण लिख के दिखा रहा हूँ कि इसके पहले आपको दा लगाना है, RAMAYAN। जो आपकी भगवत गीता है उसके पहले भी आप लगा सकते हैं GEETA गीता, इसके पहले भी आप दा लगाएंगे। GITA लिख सकते हैं आप, GITA दा लगाएंगे। लेकिन ये नाम नहीं है, ये पवित्र किताबों के नाम है, यानी किसी के नाम के पहले मैंने नहीं बताया है। तो दोस्तों मैं बता दूं, किसी के नाम के पहले, नाम का मतलब यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं करना है। नाम का मतलब है कि जैसे किसी का नाम राम हो गया, श्याम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो इनके पहले दा का प्रयोग नहीं करना है। और अधिक जानकारी के लिए आपको ऐसे हमारे वीडियोस देखते रहना है। हम हर चीज़ की बारी बारी से आपको जानकारी वीडियोस के ज़रिए देते रहेंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरी ग्रामर नहीं पढ़ाई जा सकती है। अभी दा का ही एक बृहद प्रयोग है जो कि इस वीडियो के ज़रिए मैं पूरा ना कर पाऊँगा, इसलिए मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। स्पेलिंग मिसिंग में आप देखते रहिएगा, जल्दी जल्दी लिखने में हो जाता है, लेकिन मैं स्पेलिंग मिसिंग नहीं कर रहा हूँ। आपको स्पेलिंग मिसिंग जहाँ समझ में आए आप कमेंट करके बता सकते हैं, पर आपको सबसे बड़ी बात यही है कि मेरी बातों को ज़रूर ध्यान देना है कि जो मैं बता रहा हूँ। स्पेलिंग मिसिंग जल्दी जल्दी में हो जाता है क्योंकि मैं कोई देख के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे स्पेलिंग याद है, स्पेलिंग मिसिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने GEETA लिखा है और GITA लिखा है, तो आप
मोस्टली GIT ये ही यूज़ करिएगा, दा का यूज़ होगा। रामायण में रामायणा होगा, ये लगा देंगे। तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। इसके बाद आप को यह समझना है कि जो पूरी जाति को प्रकट करता है उसके पहले भी दा का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो दा का प्रयोग है वह बहुत बृहत है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दा का प्रयोग और बताऊंगा। अब आइए आते हैं काउंटेबल नाउन्स में, अर्थात अनिश्चित आर्टिकल में। अनकाउंटेबल और काउंटेबल, मैंने दो नाम अभी मैं ले रहा हूँ। तो जो काउंटेबल नाउन्स का नाम मैंने पहले लिया, उसी में आपका अनिश्चित आर्टिकल प्रयोग किया जाता है। तो इस बार मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए पूरा अनिश्चित आर्टिकल का प्रयोग नहीं बता पाऊँगा, इसलिए दोस्तों आप केवल इस पैटर्न के ज़रिए समझने का प्रयास करिएगा कि जो आपका अनिश्चित आर्टिकल है उसका आप कैसे प्रयोग करेंगे। अनिश्चित आर्टिकल, इसका प्रयोग आपको कहाँ करना है। तो आप समझिए कि नाउन होता है, नाउन माने संज्ञा या नाम। तो नाउन को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। तो जो हमको यूज़ करना है अनिश्चित आर्टिकल का, अर्थात an का, तो कहाँ करना है, काउंटेबल नाउन में, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, माने उसी में आप यूज़ करेंगे। तो जो काउंटेबल नाउन होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं। एक होती है सिंगुलर और दूसरी होती है, सिंगुलर के बाद दूसरी होती है प्लूरल। तो जो प्लूरल है वह बहुत सारे माने एक से ज़्यादा को दर्शाती है, और जो सिंगुलर है वो सिंगल को बताती है, अर्थात एक को। an का मतलब एक होता है, तो हमको an का जो यूज़ करना है वह सिंगुलर नाउन के पहले करना है। आप इस पैटर्न के ज़रिए समझ गए होंगे कि नाउन्स जो होती हैं वो दो हिस्सों में बटी हुई हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, COUNTABLE काउंटेबल नाउन्स, और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जो हमारे नाम हैं वो इस तरीके से बटे हुए हैं। काउंटेबल का मतलब होता है जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जैसे पेन है, पेंसिल है, इनको आप गिनती में रख सकते हैं, 2 पेंसिल 3 पेंसिल। लेकिन जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, इनको आप नहीं गिन सकते हैं, तो इनको अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखा जाता है। तो काउंटेबल नाउन भी दो प्रकार से होंगे, सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। जैसे एक पेंसिल है तो ये सिंगुलर है, तो इसमें an का यूज़ होगा। और दूसरा है 2 पेंसिल हैं तो यानी एक से ज़्यादा हो गई, an का मतलब एक होता है, दोनों का मतलब एक। तो जब an दोनों का मतलब एक होता है तो वस्तु एक होनी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों सबसे पहले मैं आज आपको बेसिक्स बता दिया हूँ कि काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन दो होती हैं। इनमें काउंटेबल नाउन में ही सिंगुलर और प्लूरल का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल ये दो हिस्से में बटी होती हैं। जो काउंटेबल नाउन होती हैं वो दो हिस्सों में बटी होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल में। तो सिंगुलर नाउन में ही हम an का यूज़ करेंगे, सिंगुलर नाउन में ही an का यूज़ करेंगे। और मैं इस वीडियो को यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ। अब इस वीडियो के बाद जो दूसरा वीडियो बनाऊँगा उसमें an का पूरा यूज़ आपको बताऊँगा, और इसके बाद आपको मैं दा का विशेष रूप से प्रयोग बताऊंगा कि दा का और कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, या ऐसा आप समझ सकते हैं कि आपको दा का पुनः प्रयोग बताऊंगा। अतः मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।